नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। इस चैनल पर जो सेतु अभ्यास यह उपक्रम शासन के द्वारा चल रहा है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आज छठा दिन यानी 6 जुलाई 2021 कक्षा है छठी। तो देखते हैं इस दिन हमें कौन कौन सी कृतियां करनी हैं। सबसे पहले यहाँ पर अध्ययन निष्पत्ति दी है। इसमें पाठ्य पुस्तक और उससे इतर सामग्री में आए संवेदनशील बिंदुओं पर लिखित में अथवा ब्रेल लिपि में अभिव्यक्ति करते हैं। अब जो पाठ्य पुस्तक में सामग्री आई है, ये सामग्री इसमें संवेदनशील होकर यह छात्र अपना मत व्यक्त करता है, वह लिखित रूप में हो या फिर ब्रेल लिपि में। तो यह अध्ययन निष्पत्ति है और इसकी पूर्तता करने के लिए सबसे पहले कृति दी गई है, आओ पता करें। इसमें देखिए, गणितीय आकारों का परिचय दीजिए। जो गणित विषय होता है, इस गणित विषय में विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं। इन आकारों से छात्रों को अवगत कराना है। विभिन्न वस्तुओं में छिपे आकारों की पहचान करवाए। अब हमारे आसपास हम कई प्रकार के वस्तुएं देखते हैं। इन वस्तुओं में गणितीय आकार छिपे हुए होते हैं। बस इन आकारों की पहचान पुस्तक के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे प्रत्यक्ष व्यवहार में आए वस्तुओं के द्वारा इनकी पहचान करवानी है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी में जिसे सर्कल कहा जाता है, हिंदी में उसे गोला कहा जाता है। तो यह सर्कल या गोला, ये छात्र कहाँ कहाँ पर उनको यह दिखाई देता है, किन वस्तुओं में दिखाई देता है, इन वस्तुओं के नाम यहाँ पर छात्रों को लिखने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो दीवार पर टंगी हुई घड़ी होती है, उसका आकार गोल होता है। जो गाड़ी होती है, स्कूटर होती है, उसका पहिया, इस पहिए का आकार गोल होता है। तो ऐसे जो आकार हैं जिन्हें हम गणितीय आकार कहते हैं, इन गणितीय आकारों का हमारे व्यवहार में किन चीजों से संबंध है, यह संबंध छात्रों को बताना है और लिखना भी है। तो यहाँ पर देखिए, गणितीय आकारों के नाम दिए हैं, अंग्रेजी में हैं और हिंदी में भी हैं। जैसे सर्कल यानी गोला, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, रेक्टेंगल यानी आयत। तो इस तरह से अंग्रेजी उसे हिंदी में कौन सा आकार कहते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पर चित्र के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, समभुज त्रिकोण है, पंचभुज है और घन है। तो इन आकृतियों को आपको अपनी कॉपी में उसे तैयार करना है और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ये नाम उसके सामने लिखने हैं। अब अगली कृति दी है, देखिए, आओ अभ्यास करें। इसमें गणितीय आकारों के नाम बताएं। तो ये जो गणितीय आकार हैं, इनके नाम हमें बताने हैं और ये नाम आपको यहाँ पर इस पीडीएफ के अंत में मैंने दिए हैं। जैसे कि गोल को वृत्त ऐसा भी कहा जाता है, त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज, घन, बेलन, हीरा, गोला, शंकु और पिरामिड। तो ये जो गणितीय आकार हैं, इन गणितीय आकारों को पहले आप उसकी आकृति बनाएंगे और आकृति बनाने के बाद उसका नाम उसके नीचे या उसके सामने आपको लिखना है। इसके अलावा देखिए,
गणितीय आकारों की उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखो। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका आकार गणितीय आकारों से मिलता जुलता है? हमारे दैनंदिन व्यवहार में ऐसी अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। इन वस्तुओं के नाम आपको इकट्ठा करने हैं। छात्रों, आप अपने आसपास देख लो कि कौन सी वस्तु किस आकार में, गणितीय आकार में समरूप दिखाई देती है। ऐसी वस्तुओं के नाम आप अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे कि पहला आकार अगर हम गोला देखते हैं या वृत्त देखते हैं, तो वृत्त से संबंधित जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगली कृति देखिए, आयताकार किसे कहते हैं? उदाहरण बताओ। आयताकार, अब देखिए यहाँ पर जो आयत है, रेक्टेंगल जिसे कहा जाता है, इसकी आकृति यहाँ पर दी गई है। तो ये आयत या आयताकार ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आप दैनंदिन व्यवहार में देखते हो? तो उसके नाम यहाँ पर बताने के लिए कहे हैं, लेकिन अगर आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे तो बेहतर होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे घर में टेलीविजन, जिसे दूरदर्शन संच कहा जाता है, ये आयताकृति में होता है। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? आपकी नोटबुक हैं, आपकी कॉपी हैं। तो ऐसे वस्तुओं के नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इस कृति को अंजाम देना है। और अंतिम कृति देखिए, गोलाकार के दो दो उदाहरण बताओ। तो यहाँ पर जो गोलाकार हैं, ऐसे दो दो उदाहरण, दो दो वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर दो दो बताए हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि यह बहुत ही आसान होने के कारण आप 5-5 तो लिखोगे ही, और इस तरह से यह कृति हमारी पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा अगली कृति दी है, देखिए, आओ सक्षम बने। इसमें विभिन्न गणितीय आकार की वस्तु बनाएं। यहाँ पर वस्तु बनाने के लिए कहा गया है। कार्यानुभव इस विषय में हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं तैयार करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो गणितीय आकार की वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को आपको बनाना है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कागज, तो कागज में ऐसे विभिन्न आकार तैयार करो और इसे काटकर अपनी कॉपी में चिपका दो। इसके अलावा मिट्टी काम है, तो मिट्टी से कीचड़ और कीचड़ से ये विभिन्न प्रकार या विभिन्न आकार की वस्तुएं आपको तैयार करनी है। तो यह एक कार्य हम अभी अपने घर में हैं, तो इस कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे ही कागज लीजिए, कागज से विभिन्न गणितीय आकार बनाइए, उसकी वस्तुएं बनाइए। इसके अलावा मिट्टी से इन वस्तुओं को आप तैयार करो। अगली कृति है, आओ सृजन करें। इसमें गणितीय आकार की वस्तुओं का संग्रह करें। आपके पास अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। इन वस्तुओं का संग्रह आपको करना है कि जिनका आकार गणितीय आकार से मिलता जुलता है। तो ऐसी अनेक वस्तुएं, चाहे वह खिलौना भी क्यों न हो, तो ऐसी वस्तुओं का संग्रह आपको करना है। अगली कृति दी है, गणितीय आकार की अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की सूची बनाओ। एक सूची बनाइए गणितीय आकार, जैसे कि सबसे पहला है वृत्त, या जिसे गोला कहा जाता है। तो इससे संबंधित कौन सा उसका आकार मिलती जुलती वस्तुओं से है, इन वस्तुओं के नाम, इनकी सूची आपको तैयार करनी है। तो हर एक गणितीय आकार से कम 10 नाम आपके पास होने चाहिए, और ये नाम आपकी अपनी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। अगली कृति देखिए, अध्यापक छात्रों से विभिन्न प्रसंग पर आधारित चित्र खोजने के लिए कहे। जो अध्यापक हैं, ये अध्यापक अपने छात्रों से विभिन्न प्रसंग पर आधारित जो चित्र होते हैं, इन चित्रों को खोजना है, ढूंढना है। यह चित्र आप अखबार में ढूंढ सकते हैं, या
किसी मराठी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा की किताब में ऐसे विभिन्न प्रसंग पर आधारित जो चित्र हैं, इन चित्रों को खोजकर उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपकाने हैं। और अगली कृति दी है, देखिए, चित्रों पर छात्रों से चर्चा करें। अध्यापक चित्र पर आधारित छात्रों से लेखन कार्य करें। जो अध्यापक है, यह अध्यापक क्या करेंगे, छात्र ने जितने भी चित्र इकट्ठा किए हैं उनमें से गिने चुने चित्रों पर उस छात्र के साथ चर्चा करनी है। जैसे कि उसका चित्र वाचन करना है, यह चित्र किसका है, इसमें क्या दर्शाया है, कौन सी विशेषताएं हैं या कौन सा सबक वह चित्र प्रकट करता है, इसके बारे में छात्रों से चर्चा अध्यापक को करनी है। और ये जो कृति हम देख रहे हैं, इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत देखिए, दीक्षा ऐप और गणितीय बॉक्स का प्रयोग करें। तो यहाँ पर दीक्षा ऐप का प्रयोग करने के लिए देखिए, यहाँ पर एक लिंक दी गई है। इस पर क्लिक करने के बाद जो गणितीय बॉक्स है वह खुला हो जाता है और अधिक जानकारी आपको इस कृति के बारे में यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इसे भी जरूर देखिए और आपको उत्तर लिखने के लिए आसानी हो, इसलिए गणितीय आकारों के नाम यहाँ पर दिए हैं, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जैसे कि वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज, घन, बेलन, हीरा, गोला, शंकु और पिरामिड। तो इस तरह से यह जो छठी कक्षा की कृति यहाँ पर दी है, तो इसे देखकर आप पूर्ण कीजिए। और जो बात शासन हमारे द्वारा पूर्ण करना चाहता है, इसे हम इस कृति को पूर्ण करते हुए इसे अग्रसर बनाने का हम सभी प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रुक जाते हैं। धन्यवाद।